दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अक्टूबर का महीना जब भी आता है वो अपने साथ आईफोन्स लेकर आता है। तो इस बार की कहानी भी कुछ इसी तरह की है कि पिछले महीने में यानी कि अक्टूबर के महीने में एप्पल ने अपने 4 नए आईफोन मार्केट के अंदर लॉन्च किए हैं, जिनमें से 2 मॉडल जो है मार्केट के अंदर आ चुके हैं और 2 अभी आना बाकी हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम खास तौर पर इन आईफोन्स के बारे में और आईफोन 12 प्रो के बारे में बात करेंगे, उसकी स्पेसिफिकेशन डिटेल्स, उसके अंदर क्या कुछ नया आया है, उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट्स हैं और उसकी जो ओवरऑल एक सारी की सारी सिचुएशन है मार्केट के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ अजीब सी हरकतें जो एप्पल करता है हर बार, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इस बारी आईफोन जो है ये कितने ज़्यादा अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, क्या आप लोगों को बड़े मॉडल की तरफ जाना चाहिए या नहीं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो अगर आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर देखते रहिए, हम लोग बात करेंगे एप्पल के न्यू आईफोन्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम FGW is here and you are watching MIT video series. Now this is the knowledge time. वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग माय इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वीडियो सीरीज। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टोटल मार्केट के अंदर कितने आईफोन लॉन्च हुए हैं। तो टोटल इस बार 4 आईफोन मार्केट के अंदर लॉन्च हुए हैं, जिनमें आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स, ये 4 नाम से मॉडल जो है लॉन्च हुए हैं, जिनमें से आईफोन मिनी और आईफोन 12 प्रो मैक्स जो है वो अभी मार्केट के अंदर नहीं आया है। ये अब जो महीना शुरू हुआ है नवंबर का, इस महीने मार्केट के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो सेंटर वाले 2 मॉडल हैं यानी कि आईफोन 12 और 12 प्रो, ये दोनों मॉडल मार्केट के अंदर आ चुके हैं। तो अगर हम इनकी प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो प्राइस है वो ऑल द वे $699 से शुरू होती है और इसके प्रो मैक्स वाले वर्जन की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो $1100 तक ये स्टार्ट होती है। तो ये सारी इसकी प्राइस ब्रैकेट है। और अब हम जो है इन मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं इसका जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन है। तो आप लोगों ने अगर देखा हो कि एप्पल के जो 5 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं यानी कि आईफोन 5 था या फिर 4S था, तो इस बार जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो एप्पल के आईफोन के डिज़ाइन के अंदर है। यहाँ पर आप लोगों को वही पुरानी बॉक्सी शक्ल अब देखने को मिल जाती है और इसकी फिनिशेस के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं। अगर आप लोग आईफोन 12 और 12 प्रो इन दोनों मोबाइल फ़ोन को साइड बाय साइड रख कर देखते हैं तो यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन का फ्रेम वो आपको मैट फिनिश के अंदर मिलता है और उसके पीछे की पूरी साइड ग्लॉसी मिलती है और उसका जो कैमरा बम्प है वो आप लोगों को मैट मिलेगा। जबकि दूसरा जो फ़ोन है यानी कि आईफोन जो 12 प्रो है, उसकी पीछे वाली पूरी की पूरी साइड जो है मैट फिनिश के साथ मिलती है, उसका कैमरा बम्प ग्लॉसी मिलेगा और उसकी साइड आपको ग्लॉसी मिलेगी। तो ये इनके अंदर पहला डिज़ाइन के अंदर जो चेंज है, एक तो बॉक्स की शक्ल है, दूसरा इनके अंदर फिनिशेस के चेंजेस हैं। अब जो 12 प्रो है उसके अंदर थोड़ा सा मटेरियल अच्छा है, यानी कि उसकी जो बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील की बनाई गई है ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा भी स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है और उसके साथ साथ उसकी मजबूती थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से उसकी जो साइड्स हैं वो आप लोगों को शाइनी मिलती हैं और जो फिंगरप्रिंट लगने पर बहुत ज़्यादा गंदी दिखती हैं। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि स्टेनलेस स्टील एक अच्छा दिखेगा, मजबूरी है। अगर आप लोग स्टेनलेस स्टील एक अच्छी और मजबूत बॉडी चाहिए तो थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट आप लोगों को बेयर करने पड़ेंगे। और इसी तरह अगर आप लोग 12 की बात करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को बैक साइड पे ग्लॉसी फिनिश मिलती है, लेकिन उसका जो फ्रेम है वो एल्युमिनियम का बनाया गया है। एल्युमिनियम थोड़ा सा जो है वो कम मजबूत होता है स्टील के मामले में, तो वहाँ पर उसका जो फ्रेम है उसकी आपको फिनिश जो है मैट मिलती है। तो ये इसके अंदर एक आप लोग कह सकते हैं, आप लोग किसी के हाथ में फ़ोन देखते भी हैं तो आप लोग फ़ौरन पहचान जाएंगे ये 12 है या फिर 12 प्रो है। तो ये इनके अंदर एक मेजर डिफरेंस है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सामने वही सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, बड़ी सी नॉच मिल जाती है और उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर नीचे की तरफ लाइटनिंग पोर्ट मिल जाती है। दूसरा चीज़ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 12 के अंदर 2 कैमरास मिलते हैं 12-12 मेगापिक्सल के, और तीसरा जो 12 प्रो है उसके अंदर आप लोगों को 3 कैमरास मिल जाते हैं। तो छोटा वाला 2 कैमरास के साथ और बड़ा वाला 3 कैमरास के साथ। और उसके अंदर एक और कैमरा भी इंक्लूड किया गया जिसको लाइडर सेंसर कहते हैं। जो भी नाम दे लें, है तो एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा। वो आप लोगों को 2 चीज़ों के अंदर इस बार हेल्प करने वाला है। एक तो ऑगमेंटेड रियलिटी AR के अंदर आप लोग जो है वर्चुअल कुछ मेजरमेंट्स करते हैं या फिर आप लोग कुछ AR गेमिंग करते हैं या फिर आप लोग कुछ AR एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आईफोन यानी कि एप्पल के हिसाब से जो क्लेम करता है एप्पल के उस सेंसर के होने की वजह से लो लाइट के अंदर ऑटो फोकस 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आईफोन 12 प्रो के लाइडर सेंसर की वजह से 12 प्रो के अंदर मौजूद हैं।
उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 12 के अंदर 4 GB की रैम देखने को मिल जाती है, और 12 प्रो के अंदर आप लोगों को 6 GB की रैम देखने को मिल जाती है। तो एंड्रॉयड की तरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा रैम नहीं मिलती, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एंड्रॉयड जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और उसके अंदर काफ़ी बल्कि सॉफ्टवेयर और काफ़ी बल्कि ऐप्स होती हैं। हर बंदा, हर कंपनी उसको अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज़ करके अपनी स्किन लगा के बेच रहा है। तो वहाँ पर जो है इतने बड़े सॉफ्टवेयर को, और आप लोगों को पहले भी पता है कि इनिशियली जो एंड्रॉयड था वो कैमरास के लिए बनाया गया था, स्मार्टफोन के लिए नहीं बनाया गया था। तो उस सारे झंझट को काबू करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 GB रैम, 12 GB, 16 GB रैम। लेकिन एप्पल का जो iOS है वो स्पेसिफिकली मोबाइल फ़ोन के लिए भी डिज़ाइंड है, तो वहाँ पर आप लोगों को कम रैम के साथ भी काम चल जाता है। वही फ्लुएंट आप लोगों को एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को जो है वो ज़हन में रखना पड़ेगी कि ना तो 12 प्रो और ना ही 12 के अंदर आप लोगों को हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले नहीं मिलते हैं। आप लोगों को वहाँ स्टैंडर्ड 60 फ्रेम पर सेकंड या फिर 60 हर्ट्स वाले डिस्प्ले ही मिलते हैं, और आप लोगों को उसी पर गुजारा करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या ये मोबाइल फ़ोन जो है अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं या फिर नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर जो 12 प्रो की प्राइस है वो 256 GB वाले वेरिएंट की 2,55,000 से लेकर 60,000 के दरमियान उसकी प्राइस है। ऑफिशियली तो आई थिंक पाकिस्तान के अंदर जो है ये आईफोन जो वो लॉन्च नहीं होंगे एप्पल की तरफ से, लेकिन डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो कि आईफोन्स को पाकिस्तान के अंदर लाकर अपनी ऑफिशियल वारंटी के साथ पाकिस्तान के अंदर बेचती हैं। बाकी अगर आप दुबई वगैरह से कहीं से मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो फिर पीटीए से आपको खुद रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, टैक्स देने पड़ेंगे, तो वो एक अलग से मामला है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर एप्पल की कोई भी प्रोडक्ट जो है आप वारंटी के अंदर कहीं से भी ख़रीद लें, पूरी दुनिया के अंदर वो 1 साल की वारंटी के साथ आती है। पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे स्टोर्स हैं जो कि ऑफिशियली एप्पल की वारंटी को क्लेम करके देते हैं। तो आप लोगों को इस बारे के कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वारंटी वाला फ़ोन या बगैर वारंटी वाला फ़ोन, तो उस सारे चक्कर के बारे में आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप लोग ये चेक कर लें कि अगर वो ऑफिशियल पाकिस्तान की किसी कंपनी की वारंटी के साथ आ रहा है तो ज़ाहिर बात है पीटीए से पहले ही अप्रूव शुदा हुआ होगा, तो वो सारा आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बिना वारंटी यानी कि डायरेक्ट मंगवा रहे हैं तो आप लोग जो है वहाँ पर पीटीए वाला सीन खुद से करेंगे, इस बात को जहन में रखिएगा। तो प्राइस जो इनकी, अगर आप लोग 12 प्रो की बात करते हैं और 12 की बात करते हैं तो 12 जो है वो आप लोगों को $799 में मिल जाएगा न्यू, और आप लोगों को जो 12 प्रो है वो आप लोगों को मिलेगा $999 के अंदर। और इसका जो 12 प्रो मैक्स वाला वर्जन आएगा वो $1100 से स्टार्ट होगा। अब $200 का इन दोनों मोबाइल फ़ोन के दरमियान में यानी कि फ़र्क है 12 और 12 प्रो। लेकिन एक्चुअल में क्या ये इतने सारे प्राइस डिफरेंस को जस्टिस भी करता है? तो नहीं। तो सबसे पहली बात, इस बात का जो ये 12 प्रो है इस बार का थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सी डिवाइस है। अगर आप लोग को बहुत ही कोई 2x टेलीफोटो कैमरा नहीं चाहिए, अगर आप लोगों का लाइडार सेंसर नहीं चाहिए, अगर आप लोगों का काम 64 GB के अंदर अंदर चल जाता है, तो कोई रीज़न नहीं बनता कि आप लोग 12 प्रो की तरफ जाएं। अगर आप लोग बड़ा आईफोन लेना ही चाहते हैं तो कुछ दिन वेट कर लें, आप लोग 12 प्रो मैक्स पर जाएं, वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिल सकते हैं। अब मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, आप लोगों को जो 12 आईफोन है उसके अंदर आपको एक कैमरा कम मिलता है, और वो भी टेलीफोटो वाला। और टेलीफोटो हमेशा ही जो वो थोड़ा सा बेकार लेंस होता है, सेम कहानी एप्पल के साथ भी है कि वहाँ पर छोटा अपर्चर होता है, कम लाइट आती है, लो लाइट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती वगैरह वगैरह। तो वो सारे झंझट जो हैं वो टेलीफोटो के साथ होते हैं। और है भी वो सिर्फ 2x ऑप्टिकल जूम, तो आप लोग कितना सा 2x ऑप्टिकल जूम को आप लोग यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को सिर्फ एक 2x ऑप्टिकल जूम के लिए आप लोग 12 से 12 प्रो पर जंप करें और $200 जो एक्स्ट्रा पे करें। दूसरी बात, कुछ ब्लंडर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस बार आपने देखा होगा आईफोन का डब्बा बिल्कुल स्लिम हो चुका है। अब डब्बा स्लिम होने का मकसद तो है, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। आप लोग डब्बा खोलेंगे तो आईफोन के बॉक्स के अंदर इस बार चार्जर ही कोई नहीं है। तो एप्पल ने जो इसका आर्ग्यूमेंट दिया है वो कोई इतना, आप कह सकते हैं, कन्विंसिंग नहीं था। एप्पल कहता है कि हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए चार्जर डब्बे से निकाल दिया है, और रीज़न उसके ऊपर क्या दिया है कि एक तो हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। अब बंदा पूछेगा डब्बे से चार्जर निकालने से इन्वायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट होता है? हाँ, लेकिन अगर उनके माइंड में ये है कि हम लोग जो है वर्ल्ड वाइड मोबाइल फ़ोन को शिप करते हैं, कहीं कोई इश्यूज़ ना हो जाए चार्जर की वजह से, तो भाई एक बार का डब्बे के साथ चार्जर शिप करने से क्या हो जाएगा? एक बार कोई बंदा फ़ोन ख़रीदेगा, वो कहीं पर भी जाएगा तो अपना चार्जर तो साथ लेकर जाएगा। तो
कैसे आप लोग डब्बे से चार्जर निकाल कर उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप लोगों ने चार्जिंग ब्रिक डब्बे से निकाल दी है और उसके ऊपर आपने जो दूसरा आर्गुमेंट दिया है वो ये है कि बहुत सारे लोगों के पास आईफ़ोन के पहले से चार्जर मौजूद हैं, लिहाजा हम लोग जो है डब्बे में चार्जर नहीं डाल रहे। अब बंदा पूछे कि सिवाय आईफ़ोन 11 के जो भी उससे पहले वाले फ़ोन के चार्जर साथ में आ रहे थे, वो छोटा चार्जर आता था जैसा कि आप लोगों ने देखा है, और वहाँ पर यूएसबी टाइप ए वाला चार्जर आता था, और जो 12 के साथ शिप हो रहा है यूएसबी टाइप सी टू लाइटनिंग केबल उसके अंदर आ रही है, यानी कि उसके अंदर जो चार्जिंग केबल आ रही है डब्बे के अंदर वो लाइटनिंग केबल तो यूएसबी टाइप सी वाली है। अब वो पुराने टाइप ए वाले को टाइप सी कैसे लगेगी, सिवाय आईफोन 11 वालों के, यानी कि जिनके पास आईफोन 11 है उनके पास टाइप सी वाले चार्जर हैं, बाकी सबके पास तो टाइप ए है। तो कहने की बात ये है कि सिवाय एक जनरेशन के किसी को भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, यानी कि वो लोग जिनके पास आईफोन 11 है उनको तो शायद कोई बेनिफिट मिल जाए कि पहले से चार्जर मौजूद है, लेकिन अगर उससे पुराने वाले लोग हैं तो सब के सब एक्स्ट्रा $50 $60 खर्च करें और भाई नया चार्जर लें, हमें पैसा और दें, हमें मुनाफा और दें, फिर हम आपको चार्जर देंगे। अब 2.5 लाख का फ़ोन और उसके बाद 12 प्रो मैक्स आएगा, 3 लाख से ऊपर जाएगा। कोई सेंस नहीं बनती है कि आप लोगों ने डब्बे से चार्जर निकाल दिया। तो एप्पल अगर आप लोग देख रहे हो तो आपको खुदा का खौफ करो, ये क्या कर रहे हो यार। आज आपने चार्जर निकाला है, कल आपने कुछ और निकाल देना है, पहले आपने हेडफोन जैक निकाला है और एक स्टिकर भी निकाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एप्पल की इस बार कहानी सारी चल रही है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, साथ में आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो को पसंद आया लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए। अगर आप लोगों को सवाल है या फिर कोई मसला की इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे आगे पीछे होगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर ट्विटर अकाउंट पर दे सकते हैं, उससे एज पॉसिबल आपको रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।